चैनल रिटायर्ड पंजाबी। हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या। लखनऊ से हम चले थे और लगभग 123 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंच रहे हैं अब अयोध्या। और रात का समय हो चला है 9:30 और लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग अयोध्या पहुंच जाएंगे। अभी 28 किलोमीटर का डिस्टेंस बैलेंस है। ये है अयोध्या की सड़कों का नज़ारा रात 10 बजे का। रात को 4-5 घंटे की नींद लेने के बाद अब हम रिक्शा से निकले हैं राम जन्मभूमि दर्शन के लिए। ये थे रजत जी हमारे साथ रिक्शा में, जो कि यहाँ के लोकल निवासी हैं। ये हमें अयोध्या में घूमने की जगहों के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिससे कि हमें काफ़ी आसानी हुई अयोध्या में घूमने में। राम जन्मभूमि जाते हुए रास्ते में जो नज़ारा था देखकर बहुत हैरानी हुई। इतने बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ और निर्माण का कार्य चल रहा था, जो कि सड़कों को चौड़ी करने के लिए ही कार्य हो रहा था। जो भी सड़कें राम मंदिर की तरफ आती हैं, उन सब सड़कों पर यही नज़ारा था और निर्माण कार्य फुल जोर शोर से चल रहा था। इन सड़कों पर जो भी निर्माण होगा, उनका फ्रंट फेस सबका एक जैसा होगा और उनका जो रंग होगा वो भी सेम होगा, जो कि बहुत ही अद्भुत और दर्शनीय हो जाएगा जब यह निर्माण पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी और वहीं से राम जन्मभूमि और दूसरे स्थलों को देखने जाएंगे। हम पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी के मुख्य द्वार के पास, जहां पर फूल और प्रसाद इत्यादि की शॉप्स बाहर ही लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ शॉप्स को तोड़ा गया है रोड चौड़ा करने के लिए और निर्माण कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। ये हनुमानगढ़ी का एंट्री पॉइंट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। और ये हम पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर। आइए आपको भी हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं और हम भी करते हैं। ये हनुमान जी की भरत दरबार है। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, हनुमान जी और परिवार। मंदिर का पूरा वातावरण सीता और राम के नाम से गूंज रहा था, जो कि मन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं राम जन्मभूमि की तरफ, जहाँ की रास्ते में दशरथ महल भी है। तो दशरथ महल देखते हुए हम जाएंगे राम जन्मभूमि। ये है प्राचीन दशरथ भवन। चलिए चलते हैं अंदर दशरथ भवन में। ये दशरथ भवन में भक्तजन आए हुए हैं और पूरे घूम रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? छत्तीसगढ़, जसपुर जिला, कैलाशनाथेश्वर धाम, सनातन धर्म संघ समाज, गहिरा गुरु आश्रम। अच्छा, कितने लोग आए हैं? 68 लोग। 68 लोग। अच्छा, सारे भक्तजन हैं, पूरी बस करके आए हैं। हाँ। अब बहुत अच्छा आपका लग रहा था जो ये आप कर रहे थे, भगवान का कीर्तन भगवान करते का हुए भजन डांस है। कर। हाँ। रामायण का चौपाई का गान करते हैं हम लोग। अच्छा 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 बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत एकदम से प्रसन्न हो गया। हम लोग दिल्ली से हैं। दशरथ महल अंदर से बहुत ही भव्य बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है दशरथ महल। ये बालकनियाँ देखिए आप।
अब हम जा रहे हैं राम जन्मभूमि, जहां रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। वहाँ कैमरा और मोबाइल इत्यादि बिल्कुल नहीं ले जा सकते और फोटोग्राफी भी वर्जित है। रामलला के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आ गए हैं। अंदर राम जन्मभूमि पर जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है उसको अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें यह जानकारी मिली कि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो जाएगा, जहां की रामलला की मूर्ति जनवरी 2024 में स्थापित कर दी जाएगी। राम मंदिर निर्माण में ईंट और लोहे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सारा निर्माण पत्थरों से हो रहा है और कारीगर दिन रात पत्थरों को बनाने का काम कर रहे हैं। बाहर रामलला की बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां मिल रही थी। हमने भी कुछ मूर्तियों की खरीदारी यहाँ से की। अब हम जा रहे हैं कनक महल, और यहाँ रास्ते में ये कनक भवन प्रसाद गृह, कनक रसोई। यहाँ से हम ट्रैवल करते हुए इस गली से और पहुँच गए हैं कनक भवन। ये है सामने कनक भवन का एंट्री गेट, और वो है सामने कनक भवन, बहुत ही खूबसूरत। ये अब आ गए हैं हम मेन एंट्री गेट पे, और शूज़ उतारने पड़ेंगे यहाँ नीचे। अभी थोड़ी लाइटिंग होगी और ठीक है। बिल्कुल कनक भवन के गेट पे ये गार्ड बैठे हैं, हनुमान जी की सेना, वो गए अंदर। परिसर में एंटर करते ही एक सफ़ेद रंग का खूबसूरत भवन दिखाई दिया है। कनक भवनेश्वर महादेव, और ये है कनक भवनेश्वर महादेव। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी है इस पर। वाह, बहुत ही खूबसूरत है अंदर तो। वाह, हल्का हल्का सूरज ढल चुका है और शाम हो गई है, और इस शाम में जो लाइट हल्की हल्की जल रही हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भवन का आ रहा है। कनक भवन ये किसी समय में भगवान राम के टाइम पर ये स्वर्ण महल के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण महल था ये। कनक भवन जो है, हाँ जी, कनक माने सोने का भवन। ओके। और जानकी जी को कैकेयी माता ने मुँह दिखाई दी। अच्छा, जब शादी होके आए थे तो मुंह दिखाई में मिला था। राम जी जब आए, हाँ जी, हाँ तो जी। यहीं आए, वन से आए तो यहीं आए। ये भक्तों की श्रद्धा है। उस समय ये स्वर्ण का महल था ये, त्रेता युग में। त्रेता युग में। तो ये आपकी सौभाग्य है कि यहाँ दर्शन करते हैं। हम दिल्ली से आए। हाँ, राम जी की कृपा है कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। राम जी की कृपा है, संत महात्मा मिले, कुछ सम्मान करना चाहिए यथाशक्ति। जो अपने से बन जाए, हो जाए, हो जाए। कनक महल में राम जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं सरयू नदी। ये है राम जी की सरयू नदी, पवित्र नदी, सरयू घाट। ये नया घाट है भैया? नहीं, नया घाट नहीं। अच्छा पक्का घाट। अच्छा, जो नया घाट बना है वो उस तरफ है? जो नया घाट है। पूरी बोट्स लगी हैं जगह जगह, देखो पूरे घाट पे बोट ही बोट है। कितना विशाल है सरयू घाट। ऐसे लग रहा है कोई, इस साइड में तो यूं लग रहा है जैसे कोई समुद्र है। छोटे राउंड का पड़ेगा 400 और बड़े राउंड का पड़ेगा 800। रश्मि सरयू के तट पर बैठकर अभी थोड़ा रिलैक्स हो रही है। सरयू नदी के तट पर अभी मौसम बहुत ही सुहावना और दृश्य बहुत ही मनोरम है। राम जी की नगरी में सरयू के तट पर समय बिताकर मन को बहुत ही शांति मिल रही है। बोटों को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया है। हमें सरयू के तट पर एक अम्मा मिली, सुनिए। कहाँ कहाँ घूम के आए हो तुम? देखो, अयोध्या पहला नंबर, अच्छा, काशी, बनारस, प्रयागराज, वहाँ
कच्छ देश अहमदाबाद। अच्छा, किसके साथ जाते हो? सूरत, राजकोट, द्वारका नाथ, यहाँ कैलाशपति काठमांडू, अच्छा। मानसरोवर। किसके साथ जाते हो? हाँ, वहाँ इतने पाथर मुड़ा फुट वो प्लेन से जाते हैं हम लोग। पचपतिया नहीं गए। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, मुक्तिनाथ, कैलाशपति। किसके साथ जाते हो आप? यहाँ जनकपुर, गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, ये भात को मांगत सकल जहां पर। अम्मा से बात कर कर और उनका आशीर्वाद लेकर बहुत ही अच्छा लगा। ये हम आरती के लिए जा रहे हैं सरयू घाट। आवाज़ तो आनी शुरू हो गई है आरती की। वो देखो सरयू के पवित्र घाट पे आरती हो रही है गंगा की। ये हमारा सौभाग्य था कि हम थके होने के बावजूद शाम को दोबारा सरयू के तट पर आए और आरती में शामिल हो सके। सरयू के तट पर आरती के समय ऐसा भक्तिमय माहौल होता है कि आदमी खुद ब खुद उसमें डूब जाता है। ये रात को सरयू घाट यहाँ हुई थी मेन आरती। लाचार होकर के लिखा हरे कृष्ण मैंने छंद ये लाचार हो करके लिखा। श्री कृष्ण पीड़ा से हृदय जब हो रहा भरपूर था और भगवान भी दुष्टों शाम को सरयू घाट में ऐसा नज़ारा है कि मन को इतनी शांति मिल रही है यहाँ पर। कौन इस संसार में आया है और ऊपर भजन कीर्तन चल रहे हैं। कौन इस संसार में आया है पर बिना माँ के किसने वो सच्चा प्यार पाया। बिन माँ के ये है नया सरयू घाट, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है इसका। इस घाट का हाँ, वो जो दीपोत्सव नहीं हुआ था हाँ हाँ उसपे वो है, वो देखो। ये वैकुंठ है। भगवान भी जब आए ना तो यहाँ पिंड दान किए अपने पिता दशरथ जी का। हाँ। और पिंड दान करने के बाद यहाँ सब 84 दान किए, गौ माता को, ब्राह्मण को। फिर गए गया असली होता है तो वहाँ पहले प्राणी का हाथ आता था। तो जब अच्छा। वहाँ राम जी गए सामान लेने तो दशरथ जी का हाथ आ गया। तो अच्छा। उन्होंने आवाज़ दिया कि पिंड दे दो, क्योंकि वो दैत्य जो भेजता है समय होता है, इतना में लौटना है। ठीक है। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा पिंड दे दो। सीता जी ने कहा वो तो सामान लेने गए हैं बाजार, यहाँ तो कुछ है नहीं। उन्होंने कहा मैं लौट जाऊँगा, मैं नीचे चला जाऊँगा, फिर मैं श्राप दे दूँगा क्योंकि मैं निर्वंश हूँ, कुछ भी दे दो। सीता जी ने कहा यहाँ बालू है, तो कहा बालू ही दे दो। सीता जी ने गवाही में साक्षी माना था गौ मैया को, पंडा को और वृक्ष को, पेड़ को जहाँ गौ बंधा था, और नदी, और पिंडा बना के सीता जी ने दे दिया। दशरथ जी चले गए, राम जी आए। सीता जी ने कहा पिताजी तो आए, मैंने पिंड दे दिया। उन्होंने मांगा दे दिया। ये लोग घर चले आए। जब रात में सपना हुआ, राम जी ने कहा, राम जी को दशरथ जी सपना में कहीं बेटा राम मेरा योनि तो वो तो योनि में भटक रहा है, प्रेत योनि में है। ऐसे कुछ कहे तो राम जी ने सीता जी से पूछा कि क्या तुमने जो पिंड दी थी किसी की साक्षी मानी थी? बोले हमने माना था गौ, ब्राह्मण, नदी, वृक्ष। जाके वहाँ पूछे तो गौ ने झूठ बोल दिया, कहा हमने नहीं देखा। पंडा जी भी झूठ बोला, कहा हमने नहीं देखा। वो देखे पंडा जो बालू का पिंडा दिया है, कुछ मिलना तो है नहीं, लेकिन यहाँ तो 84 दान दे के गए, सामान तो लेने ही गए। उसके पश्चात उसने भी झूठ बोल दिया। नदी भी झूठ बोली, जहाँ पिंड बना के दिया। नदी को श्राप दिए कि तू सूख जाएगी, और गौ को श्राप दिए जो कलयुग में तू पन्नी बिस्टा खाएगी, तेरा मुख का पूजा नहीं होगा, पूछ की पूजा होगी। इसलिए मैं दोनों प्राणी अयोध्या में पूछ का पूजा करके संचित कर दिया, उत्तम महत्व दे दिया, इसीलिए तेरा मुख का पूजा नहीं होगा। और पंडा को श्राप दीन कि कितना कमाएगा, तुझे पैसे कभी पूर्ति नहीं, अच्छा। खाएगा कमाएगा हाँ। इतना ही रहेगा।
वृक्ष को वरदान दी कि तथा स्तुति वृक्ष जाओ, देव दानव मानव पशु पक्षी आदि गंधर्व प्राणी तुम्हारे पेड़ के छाया में जीवित रहेगा, शांत रहेगा और तेरे पेड़ पर दिया जलेगा, तेरी पूजा होगी। तथा उसने कहा, वृक्ष ने कहा, हमने देखा पिंड देते हुए बालू का पिंडा दिया, सच हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आसो थामा हतो कुंजय हाथ। आचार्य ने पूछा, किस भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, धर्मराज उसको किसी पर विश्वास नहीं है आचार्य को, केवल तुमसे पूछेंगे क्योंकि धर्म का वीरा हुआ। तो उसने आसो थामा हतो कुंजय हाथ, केवल इतना ही झूठ बोल दिया, आसो थामा उसका बेटा का नाम लिया, क्योंकि उसका बेटा मारा नहीं, वो तो हाथी को मारा था। हाँ, तो इसीलिए वो धर्मराज को ही नरक के द्वार पर रोका गया। थोड़ा देखो, बहुत अच्छा लगा। बोलिए श्री ये राम। मेरी भी बाबा जी के साथ है। अब तो बहुत ही खूबसूरत घाट बन गए हैं और शाम को तो बिल्कुल अद्भुत सा नज़ारा आता है। वो देखो सरयू नदी बह रही है। नदी का पानी का फ्लो देखो मेरा क्या जबरदस्त आ रहा है। इसके ऊपर कर दो। देखो कितना पानी वेग से आ रहा है सरयू का। मस्त लाइट जल गई उनके ऊपर। जय राम जय राम जय जय राम। सूरज ढलने के बाद तो सरयू के तट पर माहौल इतना शांतिमय और भक्तिमय हो जाता है कि आदमी खुद ब खुद ध्यान युक्त हो जाता है और मन को परम शांति का अनुभव होता है। इसका अनुभव मैंने खुद सरयू के तट पर किया है। अब हम जा रहे हैं रिक्शे से नए रेलवे स्टेशन की तरफ और हमें क्या नाम है आपका? राज लेके जा रहे हैं हमें रिक्शे से, क्योंकि यहाँ पर सारी सड़कें अभी ना थोड़ी टूटी हुई है, डेवलपमेंट हो रही है। वो बनाते हैं। हाँ हम लोग तो अभी सारे रास्ते टूटे हुए हैं, तो इसलिए अपनी गाड़ी से अच्छा यही होगा कि हम लोग रिक्शा से ही जाएं। और रिक्शा का जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस हो तो 20 रुपये है, बाकी तो 10 रुपये में ही आप सरयू घाट वगैरह सब कुछ 10 रुपये में ही कर सकते हैं। ये है अयोध्या का पुराना रेलवे स्टेशन, अयोध्या जंक्शन। ये नया रेलवे स्टेशन बहुत ही भव्य बन रहा है। सारा पत्थर का निर्माण चल रहा है, यहाँ पर पत्थर से बन रहा है। ये देखिए सामने की तरफ से रेलवे स्टेशन का लुक। इसमें सभी सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी होने वाली हैं, जो कि यात्रियों के लिए बहुत ही आरामदायक रहेंगी। इसका बाहर का रंग रूप मंदिर की तरह ही बन रहा है। ये है होटल रामेश्वरम जहाँ हम लोग रुके थे। अभी तो नीचे बंद है, इनका नीचे रेस्टोरेंट है। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, अब हम लोग निकलने लगे हैं। हम चल पड़े हैं अपने आगे के सफ़र पर पटना की तरफ और आपसे लेते हैं विदा। अगले ब्लॉग तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।